Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to my channel. Welcome to another video. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी खूबसूरत सी और बरकतों वाली दुआ। इससे पहले भी हम कई दुआओं के बारे में बात कर चुके हैं और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई दुआ के साथ। इस दुआ के पढ़ने से हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। अगर आप यकीन के साथ ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए बहुत आसानी करेगा। आपके बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे। आपको कोई कर्ज का मसला है, रोजी की तंगी है, बेऔलादी है, इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से आप अपने सभी मसलों को हल कर सकते हैं। ऐसी जगह से अल्लाह इस दुआ के पढ़ने से आपका रिज़्क खोलेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो दुआ शेयर करने से पहले मैं आपसे दो चार बातें करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि दुआएं भी जब भी वर्क करती हैं जब हम दिल को साफ़ रखते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते और अपनी पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं। तो अपनी पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी से करें। और जो भी अल्लाह की राह पर चलेगा, आप सभी जानते हैं, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे वहाँ से देगा जहाँ से उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अल्लाह की राह पर चलने वालों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उनके दर्जात भी बुलंद कर दिए जाते हैं, अल्लाह बंदे के काम भी आसान कर देता है। आजकल हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसाइल रोज़ी का ही है। रिज़्क की टेंशन इतनी है कि मतलब रिज़्क के चक्कर में इंसान जो रिज़्क देने वाला है उसको ही भूल गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमने रोज़ी की टेंशन नहीं लेनी है। हमने अल्लाह पर ऐसे भरोसा करना अपनी रोज़ी के लिए जैसे परिंदे करते हैं। परिंदे सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और शाम तक उनका और उनके बच्चों का पेट भरा होता है। हमें भी मतलब ऐसा ही अल्लाह पर अपने भरोसा करना है। इंसान को फ्यूचर की टेंशन इतनी हो जाती है कि वो बच्चों का क्या होगा, क्या बनेगा सोचकर ही डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमें अपने अल्लाह को नहीं भूलना है। जैसे जैसे जो परिंदे हैं वे घोंसलों से निकल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश हमें भी वैसे ही करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बस बैठ जाएं कि बस हमारा अल्लाह ही हमें रोज़ी देगा। नहीं, मेहनत हमने अपनी 100% करनी है और फिर अल्लाह से अपने लिए दुआएं करनी है। तो हमें अपने रज़्ज़ाक़ को नहीं भुलाना है। कोशिश करने के बाद अपनी हलाल रोज़ी और उस रोज़ी में बरकत की दुआएं अल्लाह से करें। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत नवाजने वाला है, वो बिल्कुल आपको देगा। अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो अल्लाह वो है जो बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चे की माँ के ज़रिए उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर देता है। जब वो बादशाह पैदा होने से पहले रिज़्क का अरेंजमेंट कर रहा है, बच्चे के पैदा होने के बाद वो कैसे अपने मतलब बंदे के रोज़ी से गाफिल हो सकता है। अल्लाह पर एतमाद करो। रिज़्क हो गया, मौत हो गई, ये सब पहले से ही मुकर्रर है। जो रोज़ी आपके मुकद्दर में है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी। इंसान जब तक अपने मुकद्दर में लिखी हुई रोज़ी नहीं पा लेता तब तक तो मौत भी उसे नहीं आती। तो फ्यूचर की जो टेंशन है उसे छोड़ दें, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। बस तुम्हें इतना बिलीव रखना है कि जो अल्लाह चाहेगा उससे बेहतर हमारे लिए कोई चाह ही नहीं सकता। हमारा जो रब है वो 70 माओ से ज़्यादा शफीक है। लोगों की हमने परवाह नहीं करनी, लोगों पर कोई भरोसा नहीं करना, लोगों से हमने कोई चीज़ें नहीं मांगनी। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा करना है, सिर्फ अपने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह की तरफ आपको कदम बढ़ाने हैं। अल्लाह की तरफ आप एक कदम तो बढ़ा कर देखो, फिर देखो कैसे रहमतों की बारिश होती है आपके ऊपर, कैसे आपके सारे मसले हल होते हैं, कैसे आपके ऊपर बरकत का नुज़ूल होता है। जितनी बरकतें आपको मिलेंगी इसका तो आप तसव्वुर और गुमान भी नहीं कर सकते। तो यस, चलते हैं अपनी दुआ की तरफ। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिक फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। हलाल रिज़्क इस दुआ से आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। इस दुआ में हम अल्लाह से उसका फ़ज़ल और रहमतें मांग रहे हैं। अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा, या अल्लाह हम पर अपनी रहमतों की बारिश कर दे। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है।
یہ الفاظ سن کر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کے بندے صرف اس سے مانگے۔ اللہ دعا کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے جتنا تم مانگ سکتے ہو، نوازنے والی ذات میری ہے اور میں ہی آپ کو نوازوں گا۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ جب چاہو جتنا چاہو اس دعا کو پڑھ کر اپنے رب العالمین سے اپنے لیے اپنی دعاؤں کے، اپنی جو خواہشات ہیں، اپنی جو حاجت ہے ان کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اللہ سے میریکل مانگو، اللہ سے بے پناہ مانگو، دونوں جہاں کی تمام نعمتیں اس سے ہی مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ تہجد کی نماز پڑھ کے مانگو، پانچوں نماز کے بعد مانگو، جتنا چاہتے ہو اس سے اتنا مانگو۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے جو تمہیں دینے سے خالی ہو جائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا، ضرور کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ ان دعاؤں کو ہمیں عمل میں لانے کی اللہ توفیق دے، حلال روزی اور اس روزی میں برکت دے۔ آپ سبھی لازمی سے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریے گا کہ اپنا کام اچھے سے اچھے کریں، کوئی برے کام آپ نہ پڑے برے کاموں میں۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں،